राजस्थान के दौसा जिले के मीनावाला गांव में रहने वाले ये हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश मोटर मैकेनिक हैं और रोजाना करीब 300 रुपए कमा लेते हैं। अपने बच्चे के स्कूल में दिए जाने वाले आय प्रमाण पत्र को हासिल करने के चक्कर में ओम प्रकाश को करीब 1000 रुपए खर्च करने पड़े, तब कहीं जाकर उन्हें मिल पाया अपनी आय का प्रमाण पत्र। ओम प्रकाश को इस काम के लिए कुल 3 चक्कर अपने गांव से दौसा तक के काटने पड़े। इसकी वजह से उनकी 3 दिन की मजदूरी मारी गई। ओम प्रकाश ने 10 जुलाई को अपना आवेदन ई मित्र में जमा करवा दिया था और नियम के अनुसार उन्हें 15 जुलाई को प्रमाण पत्र सौंप दिया जाना था, लेकिन ये दस्तावेज उन्हें मिला 9 दिन बाद यानी 19 जुलाई को। राजस्थान के कई जिलों में इस तरीके के ई मित्र काउंटर्स पर काम दिया गया है जन्म, मृत्यु, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का, यानी कि निजी क्षेत्र को जोड़कर राज्य सरकार ने इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करवाने का काम शुरू किया है। लेकिन ये ई मित्र काउंटर कितने लोगों के लिए मददगार हैं, इसका एक नमूना इस वक्त हम देख सकते हैं। क्या कहा था इन्होंने, कितने दिन में देंगे? भाई 15 तारीख को दे देंगे ऐसे बोल रहा था। यानी 5 दिन में दे देंगे। हाँ। आपको मालूम है ये सर्टिफिकेट देने का एक नियम भी होता है कि 5 दिन में देना ही पड़ेगा। अभी तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई 5 दिन अच्छा, में। अब कितने चक्कर लग चुके हैं अब तक आपके? अब तीसरा राउंड है मेरा। तीसरा राउंड है। हाँ जी। तो आपको तकलीफ होती है इस तरीके से? तकलीफ तो होएगी और क्या है, 300 रुपए की दिहाड़ी टूटती है। ओम प्रकाश जी दौसा में इस वक्त पीजी कॉलेज के पास आगरा रोड के इस अर्पित कंप्यूटर्स पर आए हैं अपना आय प्रमाण पत्र लेने के लिए। लेकिन मुश्किल यह है कि यहाँ आज लाइट की कटौती हो रही है। ऐसे में उनको ये तीसरा चक्कर भी लगता है बेकार लगेगा और ऐसे में अब तक उनका जो किराया लग चुका है बस का, एक बार फिर उन्हें शायद चक्कर लगाना पड़े। ओम प्रकाश को तो तीसरे चक्कर में भी ई मित्र कियोस्क संचालक ने बिजली गुल होने का हवाला देकर प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम ने ओम प्रकाश को थोड़ी देर इंतजार करने की सलाह दी। ई मित्र का कामकाज संभाल रहे लोगों ने ओम प्रकाश को ये भी कह दिया था कि उनका प्रमाण पत्र तो बना ही नहीं है, पर ओम प्रकाश के दस्तावेज जब ऑनलाइन खंगाले गए तो उनका प्रमाण पत्र तैयार मिला। दौसा शहर में लाइट की कटौती जल्दी खत्म हो गई और ऐसे में हम देख सकते हैं कि ओम प्रकाश जी को ये सर्टिफिकेट ई मित्र काउंटर से निकाल कर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 10 तारीख का इनका आवेदन, आज 19 तारीख को यानी कि 9 दिन बाद इन्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है और इसके लिए सीधे तौर पर अगर जिम्मेदार है तो प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने समय सीमा 5 दिन होने के बावजूद भी ओम प्रकाश जी जैसे कई लोगों को 2 से ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या व्यवस्था है आम आदमी के लिए अगर वो कलेक्ट्रेट में आपके यहाँ तक आता है? आम आदमी के लिए यदि कोई आदमी हमारे तहसील में आता है तो हम यहाँ ई सुगम से भी जारी कर रहे हैं और इसके अलावा मैनुअल एक परफॉर्मा आता है जो पहले से चला हुआ है तो उस पर भी जारी कर रहे हैं। और इसके अलावा तहसील के बाहर हमने ई मित्र के 25 काउंटर खोल रखे हैं जो गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। सरकार ने सिटीजन चार्टर इसीलिए लागू करने का फैसला किया ताकि तयशुदा समय के अंदर लोगों का काम हो सके। पहले कर्मचारियों के पास काम करने की समय सीमा नहीं थी, इसीलिए काम को लटका कर रखा जाता था ताकि देर करने की आड़ में घूस ली जा सके। सिटीजन चार्टर तो लागू हो गया, लेकिन घूस लेने की मानसिकता खत्म नहीं हुई है। राजधानी लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले का ममारखापुर गांव। करीब पौने 2 साल पहले सितंबर 2010 में यहां 15 साल के लड़के पुष्पेंद्र का शव गांव के ही स्कूल में लटकता मिला। परिवार वालों को जैसे ही पता लगा, लड़के के पिता हंसराज और मां माया देवी तुरंत बड्डूपुर थाने पहुंचे। पुलिस वालों ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। 5 घंटे तक उन्होंने दरोगा का भी इंतजार किया, पर मामला दर्ज करने की बजाय पुलिस उनको टरकाती रही। परिवार वालों का आरोप है कि इस बीच आरोपियों ने पुलिस से मिलकर उनके बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बड्डूपुर गेन बाबूजी, बाराबंकी गेन, डीएम खे गेन, एसपी खे गेन और उनके एसपी और एलजी जत्ते वो अधिकारी हैं सारे अधिकारी खिया गेन। मैं फतेहपुर गेन, सीओ साहब खिया गए, कहीं से उनका न्याय नहीं मिली बाबूजी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और लड़के की मौत को खुदकुशी या हादसे का मामला बताया। थक हार कर परिवार वालों ने अदालत की शरण ली और फिर मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। मजिस्ट्रेट ने जांच में पाया था कि मामला संदिग्ध मौत का है, लिहाजा रिपोर्ट दर्ज कर तुरंत कार्यवाही की जाए। आश्चर्य की बात है कि अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। कोई तो फरियाद दर्ज नहीं भाई, ना थाने ना बाराबंकी कहूँ कोई न्याय नहीं हुआ है।
तब बाबूजी जब हुआ लिखा पढ़ी कई दरोगा जी हमारे दरवाजे नहीं पूछे आए कि क्या हुआ, कैसे लड़का तुम्हारा मरा कि का हुआ, कुछ नहीं हमसे पूछी। यूपी के पुलिस अधिकारी दावा करते हुए घूम रहे हैं कि उनके हर थाने में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सिटीजन चार्टर लागू है, लेकिन पुलिस अधिकारी को पुष्पेंद्र की मौत पर मजिस्ट्रेट के आदेश के बारे में जानकारी तक नहीं है। 2010 का मामला है, प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है और जैसे ही अगर हमारे पास कोई भी इसकी एप्लीकेशन आती है इस पर जरूर कार्रवाई होगी। जो भी लीगल होगा, जिस धारा में अपराध बनता है उसमें कार्रवाई कराई जाएगी। सिटीजन चार्टर और मित्र पुलिस की सच्चाई दरअसल यूपी के थानों में लगे बोर्ड और कागजों तक सिमट कर रह गई है।